हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में महादेवी वर्मा की जो गीत कविता का दूसरा गीत है उसको हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे। इसमें अगर प्रसंग देखा जाए तो यहाँ पर कवयित्री ने अपना जो ईश्वर के प्रति, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना के पथ पे बढ़ रहे हैं उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। एक साधक के रूप में उन्होंने अपने आप को चित्रित किया है। तो अगर इसका आप संदर्भ लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो गीत 2 से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगर इसके हम काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली इसमें गीतात्मक और प्रतीकात्मक है, छंद इसमें मुक्त है और गुण इसमें प्रसाद गुण है और रस इसमें शांत रस है। और जो अलंकार बीच बीच में आएंगे वो आपको यथा समय बता दिए जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जैसे ही आपके लिए कोई वीडियो बने वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो अब हम इसके व्याख्या को समझना शुरू करते हैं। कवित्री कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। वो कहती कि साधना का जो पथ है अगर वो अपरिचित है, जाना बूझा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उसे अपरिचित ही रहने दो, प्राण रहने दो अकेला। और अगर इस पर चलने वाली, इस साधना के पथ पर चलने वाली मैं अकेली हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही इस साधना के पथ पर चलूँगी और इस साधना के पथ से मैं जब तक अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर लूँगी, मैं इस पथ से वापस नहीं लौटूंगी। अगला उन्होंने कहा, घेर ले छाया अमा। अमा माने अमावस्या। अब कहते हैं कि जब हम किसी नए रास्ते पे चलते हैं, किसी कठिन डगर पे चलते हैं, तो जीवन में कठिनाइयाँ तो ज़रूर आती हैं। नए रास्ते चलने पर बाधाएं भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, कठिनाइयाँ भी आएंगी। तो अगली पंक्ति में यही कहती कि घेर ले छाया अमा बन। चाहे मेरी जो छाया है वो भी अमावस्या बनकर मुझे घेर ले, अर्थात मेरे जीवन में चाहे घनघोर अंधेरा आ जाए, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले ये घिरा तन। और चाहे आज मेरी, कज्जल माने काजल, आज चाहे मेरी काजल लगे आँखों से आंसुओं की बरसात होने लगे और वो उस बरसात से मेरा पूरा शरीर भीग जाए, और होंगे नयन सूखे, फिर भी मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ने से नहीं रुकूंगी। तो आगे कहती, और होंगे नयन सूखे, वो दूसरे लोग होते होंगे जिनके नेत्र सूख जाते हैं, जिनके देखे हुए जो सपने हैं वो आँखों से समाप्त हो जाते हैं, उनकी आँखें सूख जाती हैं। तिल बुझे और पलक रूखे, जिनके आँखों के जो तारे हैं वो बुझ जाते हैं और उनकी पलकें रूखी रूखी हो जाती हैं, वो दूसरे लोग होंगे, वो मैं नहीं हूँ। आर्द्र चितवन में यहाँ, और कहते मेरी जो चितवन माने दृष्टि, मेरी जो दृष्टि है उसकी जो आर्द्रता, उसकी नमी हरदम बनी रहती है, मेरे नेत्र कभी भी सूखते नहीं हैं। तो आगे देखिए कवियत्री क्या कहती हैं, शत विद्युतों में दीप खेला। दीप माने दीपक, और ये दीपक कौन सा है? जीवन रूपी दीपक। कवियत्री कहती है कि मेरे जो जीवन रूपी दीपक है, सत माने सैकड़ों, उसने सैकड़ों विद्युतों, बिजलियों से खेलना सीखा है, अर्थात सैकड़ों मुसीबतें भी, कष्ट भी मेरे सामने आ जाएं तो मेरा जीवन रूपी दीपक उससे लड़ लेगा, उससे संघर्ष कर लेगा, लेकिन कभी हार नहीं मानेगा। आगे क्या कहती हैं, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। कहते उन लोगों के चरण दूसरे होंगे, उन लोगों के वो दूसरे लोग होंगे जो, जिनके चरण किसी भी नए पथ पर चलने पर, थोड़ी दूर चलने पर भी हार मान जाते हैं और हार मानकर वापस लौट आते हैं, लेकिन मेरे चरण इस साधना पथ पर चलते चलते कभी भी हार नहीं मानेंगे। और हैं वो दूसरे लोग होंगे जो शूल को संकल्प, शूल माने होता है कांटे, तो जो कष्ट रूपी कांटों को, वो दूसरे लोग होंगे जो कष्ट रूपी कांटों को, अपने संकल्पों को दे देते हैं, कष्टों को, बाधाओं को अपने संकल्प देकर, और जो उस पथ से वापस लौट आते हैं वो लोग कोई दूसरे ही होंगे। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं साधना के पथ पर चाहे जितने शूल मिले, जितने भी कांटे मिले,
चाहे जितनी मुसीबतें मिलें, लेकिन मेरे पैर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, कभी वो हार कर पीछे नहीं लौटेंगे। अपने पैरों के लिए वो क्या कहती हैं, पग के लिए, दुख व्रति निर्माण उन्मत्त। मेरे जो चरण हैं, मेरे चरणों ने दुख को सहन करने का व्रत ले रखा है और इनमें निर्माण कर कुछ नया बनाने का, नया निर्माण करने का उन्माद भरा हुआ है। ये अमरता नापते पद, मेरे जो चरण हैं, मेरे जो पैर हैं, वो जब तक अमरता प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये रुकेंगे नहीं। अमरता की प्राप्ति के बाद ही ये रुकेंगे। और आगे उन्होंने क्या कहा, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। कहते कि अंक संस्कृति, संस्कृति माने होता है संसार, अंक माने होता है गोद, और कहते हैं कि इस संसार की गोद में तिमिर माने अंधकार, चाहे जितना घना अंधेरा छाया हो, लेकिन इस संसार की गोद में छाए हुए घने से घने अंधेरे में ये स्वर्ण बेला को भर देंगे, माने उसे प्रकाश से भर देंगे। ये अंधेरे में भी प्रकाश भरने का इनके अंदर दम है, ये अंधेरे को भी उजाले में बदल देंगे। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिनके मिटेश्वर धूल में कोई निशानी। कहते उन व्यक्तियों की, वो दूसरे व्यक्ति होंगे जिनकी जो कहानी है वो कुछ अलग व्यक्तियों की होगी। शून्य में जिनके मिटेश्वर, जो बहुत ही उत्साह के साथ किसी नए पथ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके जो आवाज़ है, उनके जो स्वर हैं, उनके जो संकल्प हैं, वो शून्य में ही समाप्त हो जाते हैं और उनकी जो निशानियां हैं वो धूल में मिल जाती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता है। ऐसे दूसरे लोग होते होंगे, ऐसा मैं नहीं हूँ आज। और मेरी कहानी ये है, मैं अपने जीवन में मैंने जो संकल्प किया है, मैं अपनी संकल्प को पूरा करूँगी, उस साधना के पथ पर आगे बढ़ूँगी और परमात्मा से मिलाप करूँगी और मैं इसके बीच में वापस नहीं लौटूंगी। फिर कहती आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगा, तो कहते कि मैं वो काम करूँगी, साधना के पथ पर आगे बढ़कर इस संसार को दिखाऊंगी। प्रलय भी जो मेरी निशानियां बनेंगी साधना पथ पे, उसको वो मिटा नहीं पाएगा, वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। आगे फिर क्या कहती हैं, मैं लगाती चल रही नित, कवियत्री ने कहा मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। कहते कि मोती, मैं आंसू, मैं इस साधना के पथ पर क्या चढ़ाती हूँ, आंसू रूपी मोतियों की हाट, माने मैं बाजार लगाती हुई चलूंगी और मैं अपने संकल्पों से साधना पथ पे ऐसी चिनगारियों को, उत्साह रूपी ऐसी चिनगारियों को फैला दूंगी कि इन चिनगारियों को सहारा लेकर और लोग भी उनको, और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी मेरी तरह साधना के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। तो आगे फिर कवियत्री ने क्या कहा, हास का मधुदूत भेजो, हास मने हंसी, मधुदूत मने, दूत मने संदेश वाहक। कहते कि मैं, हे ईश्वर, मैं तो आपके रास्ते पर आपसे मिलन करने के लिए बढ़ चुकी हूँ, अब आप चाहे मेरे लिए हंसी का दूत भेजो, अर्थात मेरे जीवन में चाहे प्रसन्नता भर दो, रोष की भ्रू भंगिमा, रोष मने क्रोध, और चाहे क्रोध से अपनी भौहों को टेढ़ी कर लो, पतझड़ को चाहे सहेजो, पतझड़ माने पतझड़, चाहे मेरे जीवन में पतझड़ भर दो। अब कहते मैं किसी भी परिणाम से, आप कुछ भी मेरे साथ व्यवहार करें, मैं किसी भी परिणाम से डरूंगी नहीं। आप चाहे मुझे प्रसन्नता प्रदान करें, चाहे आप क्रोध प्रकट करें, चाहे मेरे जीवन को पतझड़, दुख रूपी पतझड़ से भर दें, लेकिन फिर भी आपके प्रति मेरे मन में कोमलता हमेशा बनी रहेगी। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। अब कवियत्री कहती कि आप चाहे जो भी मेरे प्रति कर लें, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह है वो हमेशा बनेगा। उर मने हृदय, और मेरा जो अचंचल मन है जब भी आपसे मिलेगा तो वेदना रूपी जल और स्वप्न रूपी कमल को लेकर वो आपका स्वागत करने के लिए हर वक्त तैयार है। जान लो यह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। और ये तुम अच्छी प्रकार से, मनुष्यों को वो समझाते हुए कहती कि अच्छी प्रकार से जान लो कि जब परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन हो जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं।
जो आत्मा का है वो अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जब विरह होता है, जब तक परमात्मा नहीं मिलते हैं, वियोग की स्थिति होती है, तब तक आत्मा और परमात्मा दो होते हैं, लेकिन मिलन होते ही दोनों एक हो जाते हैं। तो आगे कवियत्री अंत में कहती, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये अगर साधना का रास्ता अपरिचित है तो कोई बात नहीं है, उसे अपरिचित रहने दो। अगर मैं इस पर चलने वाली अकेली हूँ, मेरा कोई साथी, कोई सहचर नहीं है, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अकेले ही इस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ूंगी और अपने जो मैंने व्रत लिया है, अपने संकल्प को, मैं इसको जरूर पूरा करूंगी और परमात्मा तक जरूर मैं पहुंचूंगी। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।